इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका भी मूलांक 1 से लेकर 9 तक है उनके लिए जो आने वाला मंथ है वो कैसा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल रीडिंग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है, मतलब 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को अगर आपका जन्म होता है तो आपका जो मूलांक होता है वो होता है नंबर 1। तो लेट्स सी आने वाला मंथ मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 1, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन दैट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले बहुत बार सोचना है। बिना सोचे समझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको साइन नहीं करना है। आपका जो इंट्यूशन है वो पूरे मंथ आपको बहुत सही तरीके से गाइड करेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग। आप जो भी करना चाहते हैं, आपके जो भी गोल्स है, ये मंथ आपको पूरा सपोर्ट करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर दें। प्रोवाइडेड जो मैसेज है वो आपको ये कि आपको जर्नल करना है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, जो भी आपके माइंड में है। जितना बेटर तरीके से आप जॉट डाउन करोगे, आपके पास रिटर्न में चीजें होंगी, उतना ज्यादा आपके लिए जो मंथ है वो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर आपका मूलांक 2 तारीख है, कि जिसका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, मतलब 2nd ऑफ एनी मंथ, 11th ऑफ एनी मंथ, 20th ऑफ एनी मंथ और 29th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक बनता है 2। मूलांक 2 वालों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपको लाइफ में हताश नहीं होना है। कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को लेट गो करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद किड्स। अगर इफ यू आर अ पेट लवर, टाइम स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर पेट्स। आप पेट्स को अडॉप्ट कर सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो जाके किसी अनाथ आश्रम में। एंड आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा है, शायद उतना आप देख भी नहीं पा रहे हो। यू कैन सी द बिगर पिक्चर ऑफ योर ड्रीम्स। लेकिन अगर आप खुद के साथ बैठोगे एंड मेडिटेट करोगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है एंड आपको हताश फील हो रहा है लाइफ में, तो ऑफर वाटर टू शिवा डेली एंड होप बोल के जो चीज होती है ना, सरेंडर करके चलो जिस भी भगवान में, जिस भी डेटी में आप बिलीव करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द मूलांक 3 नंबर पीपल, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, उनके लिए आने वाला मंथ कैसा रहेगा। कॉमन मैसेज फॉर ईच एंड एवरी वन। जैसे ये साल सूर्य का है तो आपको अपना जो वाटर है कांच के ग्लास में या कांच के बॉटल में ही पानी पीना है। सनलाइट में आपको चार्ज करना है, उसके बाद ही आप पानी पिएंगे। एंड सन के साथ आप जितनी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 का एज यूजुअल जो कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आपका कोई स्टक मनी था तो वो आपको मिल सकता है। अगर आप कुछ फाइनेंशियली प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में भी आपको जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बहुत कोजी लवी टवी टाइम में अगर आप प्रपोज करना चाहते हो तो प्रपोज करिए। अगर आप सामने वाले का रेस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं तो वो भी मुझे बहुत हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। इस साल आपको, इस मंथ में आपको जो डोनेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो है फ्रूट्स। जितना ज्यादा येलो कलर के, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स अगर आप किसी नीडी को देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अवॉइड डार्कर शेड्स, बोलो कम सुनो ज्यादा। यही होता है बहुत बार आपके केस में कि आप बहुत ज्यादा बोल देते हो, वहां पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर अभी तक मैं देखूं तो 3 के कार्ड सबसे ज्यादा पॉजिटिव है अमंग ऑल द कार्ड्स। लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ द नंबर 4। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4th ऑफ एनी मंथ है, मतलब आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है या 31st ऑफ एनी मंथ है, तो आपके लिए ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा। आपकी लाइफ में थोड़ा सा सेटबैक दिख रहा है मुझे, थोड़ी सी ओवरथिंकिंग दिख रही है, इल्यूजन दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है, बिट्रेयल दिख रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रही है। तो शिल्पी, तुमने बहुत कुछ नेगेटिव बोल दिया नंबर 4 के बारे में। ये सारे कार्ड्स आपके नेगेटिव है, इसलिए मैंने सारे नेगेटिव पॉइंटर्स बोले। लेकिन आपको जो काम करना है, अगर आप चाहते हैं सीरियसली आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, तो आपको दुर्गा माँ की कुछ भी स्तुति करनी चाहिए। आप कोई भी श्रोत, कवच उनका सुन सकते हो, दैट विल हेल्प यू। महिषासुर मर्दिनी आप सुन सकते हो। एंड इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होना। जितना ज्यादा आप इमोशनली अवेलेबल रहोगे किसी के लिए, जितना नीड भी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को जब नीड थी मैं तो अवेलेबल थी, बट मुझे जब नीड है तो सामने वाला मेरे लिए इमोशनली अनअवेलेबल है। एंड जब भी फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, तो आपको लगेगा कि आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं।
तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो यही है कि पूरे मंथ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचना है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आपका ये जो मंथ है वो फ्रूटफुल रहेगा। वेयर वाटर इन अ सिल्वर ग्लास, ठीक है, चांदी के ग्लास से पानी पियो, दैट विल हेल्प यू। जिनका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या फिर 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक बनता है नंबर 5। तो नंबर 5 के लिए जो आने वाला मंथ है वो कैसा रहेगा? आने वाला मंथ आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपको बचना है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब रह सकता है। आपको एक मेंटोर चाहिए बेसिकली, जो आपकी लाइफ में आप जहां भी स्टक हो आपको गाइड कर सके, ठीक है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है जितना भी एक्सपेक्ट करें उतना प्रमोशन आपको नहीं मिले। चेंज ऑफ जॉब हो बट आपके मन मुताबिक ना हो। थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनना है, थोड़ा सा लाइफ को सीरियस लेना है। बहुत सीरियस नहीं लेना लाइफ को, लेकिन सीरियसनेस इज नीडेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने ना अपने मन का कर लिया, मैं लाइफ में सीरियस नहीं हो पा रहा हूं, तो वो जो सीरियसनेस है ना, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको सिखा सकता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइफ में, वंस यू आर रेडी यू गेट दैट पर्सन इन योर लाइफ। तो रात को सोने में प्रॉब्लम आ सकती है, नींद नहीं आएगी, तो एक कॉपर के वेसल में पानी भर के 40 दिन तक अपने बाजू में रखिएगा नियर योर बेड, एंड सुबह उसको किसी भी प्लांट में डाल दीजिएगा। अवॉइड तुलसी, दैट विल हेल्प यू गेट अ मेंटोर एंड गेट योर लाइफ सॉर्टेड। नंबर 6 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को होता है, मतलब 6th ऑफ एनी मंथ, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, उनके लिए आने वाला जो मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का है। आप जो भी कर रहे थे उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है तो थोड़ा दिन और वेट कर लो, वो जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस मंथ की जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं पैम्पर करने के लिए बोल रही है, सेल्फ लव को करने के लिए बोल रही है, ट्रैवल करने के लिए बोल रही है। शॉर्ट टर्म ब्रेक लीजिए अपने काम से, तो आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, जहां भी आप स्टक फील कर रहे हैं, आप उससे बाहर आ जाएंगे। कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है, कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। जो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था आपको उसको फिनिश करने में फोकस करना है। एंड जितना ज्यादा आप व्हाइट कलर पहनेंगे उतना ज्यादा आपको पीस महसूस होगी। और मुझे ऐसा लगता है लाइफ में 2 M's आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल पीस एंड मनी। जब मेंटल पीस रहती है तो मनी अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाता है, बिकॉज आपके पास इतने सारे आइडियाज आते हैं, आप क्रिएटिव होते हो तो आप चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो। नेक्स्ट इज नंबर 7 पीपल। नंबर 7 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 ऑफ एनी मंथ है तो उनका मूलांक बनता है नंबर 7। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपके अंदर ही बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे या बाहर बहुत सारे लोगों से आपकी मिसकम्युनिकेशन हो रही होगी। आप जॉब पकड़ते होंगे एंड 2 दिन में आप रिजाइन कर देते होंगे। आप बोलते कुछ और होगे, सामने वाला समझता कुछ और होगा, ठीक है। ये पैटर्न शायद आपके लाइफ में चल रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ जो बहुत रिपीटेटिव मोड पे चल रहा है। जब कुछ भी चीज आपकी लाइफ में रिपीटेटिव मोड पे चल रही होती है उसको हम बोलते हैं पैटर्न चल रहा है रिपीटेड। उस पैटर्न से ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कोई भी पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ का, जब वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो आपका जो आने वाला फ्यूचर होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, पॉजिटिव होगा, जॉयफुल होगा, ठीक है। एंड अभी तक लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं, डोंट कंप्लेन, जस्ट थिंक कि उस पर्टिकुलर इवेंट से मैंने अभी तक जिंदगी में क्या सीखा। अगर सीख लिया तो वो लेसन कंप्लीट हो गया और फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जिनका भी मूलांक 8 बनता है 8th ऑफ एनी मंथ, मतलब 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, उनके लिए जो आने वाला मंथ है वो कैसा रहेगा, लेट्स सी। आपके पास दिमाग बहुत है, आप फंड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, आप बजट बना के चलते हो, आप हार्डकोर कर्मा बिलीवर मुझे दिख रहे हो। जो 8 नंबर के ट्रेड्स हो रहे हैं ना, कार्ड्स भी मुझे वही दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है आपको। एंड कोई भी इंसान अगर आपके साथ गलत कर दिया तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, बिकॉज ऊपर वाला जो शनि प्लैनेट आपका वो बिल्कुल ध्यान रखेगा। मन से, वचन से, कर्म से आपको कुछ गलत नहीं करना है, किसी के लिए भी कभी भी नहीं। इवन दो मुझे यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है, अगर आप भी इस केस में पेट लवर हैं तो प्लीज स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ पेट्स एंड पेट्स को अडॉप्ट करो, पेट्स को फीड कराओ, किसी भी तरीके से कनेक्ट विद देम। आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज आप जो भी सोचते हो वो लॉन्ग टर्म सोचते हो। इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जितना ज्यादा आप चीजों को सीखोगे, अगर आप कोई जेनजी देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, मेंटरशिप चाहते हो, इंटर्नशिप चाहते हो, ट्रेनिंग चाहते हो, तो बहुत अच्छे लोग आपसे मिलेंगे।
कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल सो दैट यू कैन ग्रो ब्यूटिफुली इन योर लाइफ। एंड कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करना, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। अब हम चलते हैं नंबर 9 वालों के पास, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9th ऑफ एनी मंथ, मतलब 9, 18 या 27 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है नंबर 9। आपके लिए जो आने वाला टाइम है वो कैसा रहेगा, लेट्स डिकोड दैट। 9 वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। आज भी वही बोल रहे, कोई आपके पास आता है उसकी मदद करो। कोई कभी आपको स्टेज में ऐसा फील होता है लाइफ में बहुत ज्यादा ओवरबर्डेंड है, तो गिव अप बिल्कुल मत करना, बिकॉज यू आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वो चीज कंप्लीट हो जाएगी एनी हाउ। अगर आप बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो ये टाइम विश फुलफिलमेंट का भी मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है। जो भी चीज आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए वो चीज क्रिएट करना चाहता है। ऑलरेडी क्रिएशन तो शुरू हो चुकी होती है, वो चीज हम तक नहीं पहुंचती है। विश फुलफिलमेंट का टाइम में तो अपने थॉट्स पे कॉन्शियसली ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे ऑलमाइटी से, यूनिवर्स से, एनर्जी से, चीजें उतना आपके फेवर में होगी। एंड अगर कोई इंसान 10, 11, 12 साल का है जो अभी अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो इट्स अ ग्रेट टाइम। बहुत चीज एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें सीखो, एंड फिर आइडेंटिफाई करो कि मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं इससे कभी बोर नहीं होता हूँ, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, एंड जस्ट गो विद इट। तो एनर्जीज अच्छी है, होप रखना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है इस मंथ, ठीक है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि अप्रैल मंथ जो हमारा है उसकी एनर्जीज कैसी रहेगी। ट्राई टू फॉलो दिस सिंपल गाइडेंस सो दैट यू कैन मेक ईच एंड एवरी मंथ फेवरेबल। मैंने अपने मेंटर से यही सीखा है, अगर आप किसी एक दिन पे फोकस करते हो तो आपका एक वीक अच्छा हो जाता है। जब आप वीक पे फोकस करते हो तो आपका मंथ अच्छा हो जाता है। जब आप मंथ पे फोकस करते हो तो आपका 365 दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यही जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने सीखी है, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एंड हैव अ ब्लेस्ड, हैप्पी, कंटेंट, फुलफिल्ड एंड पीसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।